हिंदू नवरात्र के चलते घंटाघर पर झंडा लगाने को लेकर नगर पालिका के सीएमओ द्वारा विरोध किया गया था, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने घंटाघर पर विरोध प्रदर्शन किया और नगर पालिका के सीएमओ के मुंह पर कालिक पोत दी थी। इसी के चलते आज पुलिस अधीक्षक ने जांच के बाद दोनों युवकों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं नगर पालिका के सीएमओ ने दो लोगों को बर्खास्त कर दिया है। इसी के चलते आज हिंदू संगठन के लोगों ने एक विशाल बैठक का आयोजन किया, जिसमें निर्णय लिया गया है कि 19 तारीख को इसके विरोध में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसको लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। इस संबंध में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया। जी बताएं, आज आप लोगों ने एक बैठक की, इस बैठक के माध्यम से क्या संदेश? बैठक में ये निर्णय लिया गया, आज सभी हिंदू संगठन, सभी व्यापारी संगठन, सभी सनातनियों की एक बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया। क्योंकि आप सबको मालूम है कि 28 तारीख को एक बड़ी घटना घटते घटते बच गई थी। दमोह में एक बहुत बड़ा जो मामला दर्ज होता, जो दमोह में सुर्खियाँ बनता, वो दबा दिया गया था। क्योंकि जो एक तानाशाही सीएमओ बैठा है नगर पालिका में, उस तानाशाही सीएमओ ने जो भगवा ध्वज कई सालों से घंटाघर हर चौराहे पे लगते थे, चूँकि वो सनातनियों का एक अधिकार होता है कि अपने अपने घर पे झंडा लगाते हैं, लेकिन पता नहीं वो किस धर्म से आते हैं सीएमओ साहब। तो उन सीएमओ साहब ने अंग्रेज़ों वाला या औरंगजेब वाला निर्णय लिया गया था कि आप ये झंडा हटाएं, आप कहीं पे भी झंडा नहीं लगाएंगे, आप बैनर नहीं लगाएंगे, आप जुलूस नहीं निकालेंगे। और जो कलेक्टर साहब ने कहा था कि हम उस पर एक कार्रवाई करेंगे, हम 10 तारीख तक उस कार्रवाई का निर्णय लेंगे। तो कलेक्टर साहब ने भी मौन व्रत धारण कर लिया। कलेक्टर साहब के द्वारा भी कोई निर्णय नहीं लिया गया कि उस तानाशाही औरंगजेब जो सीएमओ बैठा हुआ है दमोह में, उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई करते, लेकिन उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं गई। उस औरंगजेब ने एक कार्रवाई और कर दी। हमारे दलित समाज के एक व्यक्ति जो कि अंबेडकर जयंती में अपना अंबेडकर जो भगवान माने जाते हैं उनके साथ में उनका जयंती मना रहे थे, उसके खिलाफ में क्योंकि वह हिंदू धर्म में झंडा लगा रहा था, इसके कारण उसके लिए सेवा समाप्त कर दी गई। मैं आपसे सभी मीडिया कर्मचारियों से एक निवेदन कर रहा हूं और आपको अवगत कर रहा हूं इसी के तहत, मीडिया के तहत, कि प्रशासन को कि अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करते तो आप मान के चले कि 19 तारीख को इतना बड़ा आंदोलन होगा कि दमोह स्तर पे बहुत बड़ा आंदोलन होगा। यही मैं बताना चाहता हूँ और मीडिया के द्वारा प्रशासन को भी अवगत कर दिया कि 19 तारीख तक अगर सीएमओ को आप यहाँ से अलग नहीं कर रहे। सीएमओ की कार्यशैली के बारे में बताया जाए तो सीएमओ साहब से कलेक्टर साहब को भी मालूम है, ये जहाँ भी रहे हैं, ये 3 जगह से इनके ऊपर नेपा नगर, मालवा नगर, इनको वहाँ की परिषद ने निंदा प्रस्ताव लेके आए थे। ये हमेशा एक भ्रष्टाचारी सीएमओ के नाम से जाने जाते हैं। तब भी कलेक्टर साहब ने अपना मौन धारण कर रखा हुआ है। कलेक्टर साहब के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के लिए तुरंत निलंबित किया जाए, इसको नौकरी समाप्त की जाए। इसकी तो शहर की सफाई व्यवस्था देख रहे हैं, एक नगर पालिका के कारण पूरे कर्मचारी नाराज चल रहे हैं और कलेक्टर साहब उसको उत्साह दे रहे हैं। मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि कलेक्टर साहब ऐसे औरंगजेब और भ्रष्टाचारी अधिकारी के लिए तुरंत अलग किया जाए। आज आप लोगों ने एकत्रित होकर एक बैठक की, इस बैठक जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि हिंदू नववर्ष के एक दिन पूर्व घंटाघर पर भगवा ध्वज हटाए जाने के मामले में विवाद हुआ था। वहां पर उपस्थित जो भगवा ध्वज हटाने आए थे उन कर्मचारियों ने बताया कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी के आदेश पर मुझे भगवा ध्वज हटाने आए हैं। हम लोगों ने उसका विरोध किया था और उस समय लाइन ऑर्डर की स्थिति बन गई थी। कलेक्टर महोदय के बुलाने पर हम लोग कलेक्टर साहब के यहाँ गए, वहाँ पर एक जांच कमेटी बना दी गई और हम लोगों को आश्वस्त किया गया कि इसमें जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन उन्होंने जांच के नाम पर जो भी किया हो, स्पष्ट निर्देश सीएमओ द्वारा दिए गए थे या नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा बताया भी गया है, परंतु उनको ऐसी जानकारी मिली है कि क्लीन चिट दे दी गई है। उसी के विरोध में हम लोग अभी 19 तारीख को एक योजना बनी है कि एक बृहद आंदोलन की तैयारी हुई है और सीएमओ की तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि अंबेडकर जयंती के दिन एक दलित कर्मचारी को सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया। मतलब
ये इन सब चीज़ों के विरोध में समस्त हिंदू समाज उनके खिलाफ एक आंदोलन करने जा रहा है। इसी को लेकर के आज ये बैठक रखी गई थी। कमेटी ने जो जांच दल बनाया गया तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है और उसका रिजल्ट भी आ गया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने जो दलित कर्मचारी को एक लेटर दिया है उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि क्लीन चिट हमें दे दी गई है। अभी हम लोगों को उस रिपोर्ट की कोई जानकारी नहीं मिली। हम तो उसी सीएमओ के पत्र से अनुमान लगा रहे हैं कि संभवतः उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। हमने कलेक्टर महोदय से अपना एसपी महोदय से कल आग्रह किया था कि उस रिपोर्ट स्पष्ट है उसमें कि सीएमओ द्वारा ये निर्देश दिए गए थे, और हमने उनसे ये भी आग्रह किया है कि घंटाघर पे बवाल तो हुआ था, इसको तो प्रशासन मान रहा है। यदि सीएमओ के आदेश नहीं थे या घंटाघर पे झंडे नहीं उतारे गए थे या नहीं उतार रहे थे तो निश्चित रूप से हम लोग जिम्मेदार हैं, तो हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और नहीं तो सीएमओ तो जिम्मेदार हैं। यह बात तो सभी कह ही रहे हैं, कर्मचारियों ने भी स्पष्ट कहा है मीडिया के माध्यम से। क्या मांग है आपकी? हम लोगों की मांग है कि सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई करी जाए, उनको दमों से हटाया जाए, उनके ऊपर एक बहुसंख्यक समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत किए जाने का मामला दर्ज किया जाए। यह मांग हम लोगों ने पहले भी की थी और आज भी वही कर रहे हैं।